सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार, राम राम, आदाब और आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सीख जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विद मैप में आपको समझाने वाला हूँ। पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगी। देखिएगा भाई, समझने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पूरी बात आपको, पूरी चीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब जो राजस्थान की जो बोलियों के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म में आपको समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है शब्द राजभाषा, समझिएगा। एक होता है राजभाषा और एक शब्द होता है राज्य भाषा, समझिएगा। एक होता है राजभाषा और एक राज्य भाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जो कि राज्य की आधिकारिक भाषा होती है। क्या किसी भी राज्य की क्या होती है? एक आधिकारिक, जो सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी जो आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक जो भाषा होती है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो सरकारी जितने भी काम होते हैं उनमें जो यूज होती है, जो भाषा यूज जो प्रयोगों में की जाती है, उसको कहते हैं हम राज्य भाषा, राजभाषा। और जो मातृभाषा होती है किसी की, जो राज्य भाषा बोलते हैं किसी जहाँ पर मतलब बहुत लंबे समय से जो बोली जाती आ रही हो, उसे कहते हैं हम राज्य भाषा। राज्य भाषा को ही बोलते हैं मातृभाषा। ये किसी भी देश की भी हो सकती है। तो अगर राजस्थान की संदर्भ में बात करेंगे तो जो राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थान की जो भाषा है वो है राजस्थानी। मातृभाषा की बात करें, मातृभाषा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। जो मातृभाषा की बात करें तो जो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। और राजस्थान की जो राज्य भाषा है उसका नाम है हिंदी। क्या? हिंदी। यहाँ तक समझ लीजिएगा। राजस्थान की जो राज्य भाषा है वो है हिंदी और जो राजस्थान की जो राज्य भाषा है वो है राजस्थानी। अब कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस हम मनाते हैं, कब मनाते हैं भाई? 14 सितंबर को। क्या? 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं हम 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को हर साल हम राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, या राजस्थान की जो मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया। जो राज्य भाषा होती है, एक राजभाषा होती है, एक देश की भाषा भी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से देश की इंडिविजुअल, हमारे देश की भाषा है कौन सी? हिंदी राजभाषा है। समझ में आ गई। जो अधिकारी जो कार्यालय में यूज होती है उसे कहते हैं राजभाषा। जो बोली प्राचीन समय से बोली जाती है उसे बोलते हैं मातृभाषा, या राज्य की जो भाषा, इंडिविजुअल जहाँ पर जन्म हुआ है। जो राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाते हैं। और हिंदी दिवस की बात करें, याद रखिएगा, कब? 14 सितंबर को भाई, थोड़ा सा गलती हो जाती, फर्स्ट बार इस तरीके से मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा कॉपरेट करेंगे, ठीक है। 14 सितंबर को समझ में आ गया होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आगे और बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है भाई। समझने की कोशिश करेंगे भाई तो अच्छे तरीके से आपको समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ अपने राजस्थानी भाषा के बारे में। जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा के बारे में बात करूं तो ज़्यादा मैं चीज़ों को डीपली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को समझ लीजिएगा। जो राजस्थानी जो भाषा है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो है किससे? नागर अपभ्रंश से। समझिएगा, किससे? नागर अपभ्रंश, ठीक है। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। ये समझ में आ गया होगा। नागर अपभ्रंश से मानी जाती है, किसने बताया था? जॉर्ज गियर्सन सर ने बताया था। जॉर्ज गियर्सन सर ने, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन, यहाँ तक समझिएगा। जॉर्ज गियर्सन जी ने बताया था। राजस्थान की जो राजभाषा है कौन सी है? राजस्थान की जो राजभाषा है, राज्य की भाषा जो है राजस्थानी, और जिसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ही होगी। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ तो यहाँ की जो साक्ष्य वगैरह कुछ हमें जो मिले हैं उन चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। एक पुस्तक है जो कि मैंने आपको कराई थी, एक आईने अकबरी। क्या? आईने अकबरी, जब मैंने पढ़ाए थे ना आईने अकबरी, बिल्कुल। आईने अकबरी जो पुस्तक है, इसकी रचना ग्रंथ की रचना किसने की? इसकी रचना की थी, मैंने बताया था ना आपको, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, सिंगल पॉइंट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। अबुल फजल, क्या? अबुल फजल
जी ने रचना की थी, किसकी? आईने अकबरी की। थोड़ा राइटिंग ढंग से नहीं आ रहा, कॉपरेट करेंगे भाई, थोड़ा सा कमियों को नहीं देखेंगे मेरी को, आपसे अनुरोध है मेरा कि मेरी कमियों को नहीं देखेंगे, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा आप, बस समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आईने अकबरी की जो रचना की थी अबुल फजल जी के द्वारा की गई थी। जो इसमें जो भाषा यूज की गई थी मारवाड़ी भाषा यूज की गई थी। कौन सी? मारवाड़ी। इसमें जो भाषा का हमें मिलता है मारवाड़ी भाषा हमें देखने को मिलती है। समझ में यहाँ तक चीज़ें आया होगा आपको। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, एक आपने सुना भी होगा और देखिएगा, एक जो उद्धोतन सूरी साहब हैं, उद्धोतन सूरी, इनके बारे में सुना है? उद्धोतन सूरी जी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कुबलय माला। क्या? एक एग्जाम में पूछा जाता उद्धोतन सूरी जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो कुबलय माला, कुबलय माला। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उद्धोतन सूरी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था कुबलय माला, उसमें जो मारवाड़ी भाषा है, जो मारवाड़ी भाषा का यूज किया गया है मरु भाषा के रूप में। किसके रूप में? मारवाड़ी भाषा को ही मरु भाषा के नाम से जाना गया है। किस नाम से? मरु भाषा के नाम से जाना गया है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की और कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो मरु भाषा के रूप में जाना गया है। ये कुबलय माला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ जो राजस्थानी भाषा का, जो राजस्थानी भाषा में निर्मित जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम क्या है? प्रथम ग्रंथ की बात करें, प्रथम ग्रंथ की बात करूं मैं, समझिएगा यहाँ पर, जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम क्या मिलता है? जो प्रथम ग्रंथ है वज्रसेन सूरी। क्या? वज्रसेन सूरी ग्रंथ का नाम मिलता है। समझिएगा, वज्रसेन सूरी की रचना किसने की थी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। वज्रसेन सूरी की रचना किसने की थी भाई? भरतेश्वर बाहुबली। ये सभी चीजें मैंने आपको कराई थी भाई। भरतेश्वर बाहुबली घोर जी ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। इनकी ट्रिक मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो जो पहला ग्रंथ था राजस्थानी भाषा में जो रचित, जो राजस्थानी भाषा में जो लिखित ग्रंथ है वो है वज्रसेन सूरी, जिसकी रचना की थी भरतेश्वर बाहुबली घोर जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। यहाँ तक भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं बात करूँ जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा में जो साहित्यिक ज़्यादा रचनाएं हुई थी वो कब हुई थी? तो राजस्थानी भाषा में जो साहित्यिक ज़्यादा रचनाएं हुई थी ये 1700 से लेकर 1900 के बीच में हुई थी। 1700 से 1900 के बीच में जब राजस्थानी जो भाषा में जो साहित्यिक रचनाएं ज़्यादा होने लगी तो उस काल को क्या कहेंगे? तो स्वर्णकाल। क्या कह देंगे उसको? स्वर्णकाल। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल हो गया कौन सा? 1700 से लेकर 1900 तक जो समय था इसको राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई ही होगी। अब मैं लेकर चलता हूँ आगे, इनके बारे में ये हो गया, ठीक है भाई। अब जो एलपी तेसीतोरी साहब आए थे, एलपी, ठीक है, एलपी तेसीतोरी जी ने जो बताया था जो राजस्थानी भाषा है, जो राजस्थानी भाषा में जो हमारे जो प्रकाशन में आई थी ये 12वीं सदी के अंत में बताई थी। लेकिन जो उद्धोतन सूरी साहब थे इन्होंने 8वीं शताब्दी में बात की थी। 8वीं शताब्दी में बताया था कि जो मारवाड़ी भाषा ये मरु भाषा के रूप में यूज की गई थी। उम्मीद करूँगा ये चीज़ें भी समझ में आपको थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे तो समझ में आया होगा। अब मैं राजस्थान की बात करूँ तो जो राजस्थान है हमारा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है मारवाड़ी। क्या नाम है भाई? समझेंगे, मारवाड़ी बोली सर्वाधिक राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। और जनसंख्या के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में? अगर हम जनसंख्या के संदर्भ में बात करें कि सर्वाधिक लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मिलता है हमें ढूंढाड़ी। कौन सा नाम मिलता है? ढूंढाड़ी। समझ में आया होगा, समझ में आया भाई। देखिएगा राजस्थानी भाषा नागर अपभ्रंश यही के ही क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक और समझ लीजिएगा, जो राजस्थानी भाषा की जो लिपि क्या है? तो लिपि है इसकी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि समझिएगा भाई, ठीक है। देवनागरी लिपि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अभी आपको विद मैप से समझाऊंगा, सभी जो भाषाएं हैं राजस्थान की समझ में आ जाएंगी। लेकिन उम्मीद करूंगा जो ओवरव्यू था, जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये सभी आप जानते हैं, नहीं जानते तो भाई नोट वगैरह किसी ने कर लिया होगा। देखिएगा अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट और आगे की ओर बढ़ूंगा तो थोड़ा सा चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा भाई, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, रिवीजन तो हो ही जाएगा कम से कम भाई, ठीक है। आप सपोर्ट किया करो थोड़ा बहुत ना, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, ठीक है। तो चीज़ें
और भी बेहतरीन तरीके से मैं करा पाऊँगा। यहाँ तक जो ओवरव्यू था इस चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बात करूँगा कि जो राजस्थान में जो बोलियाँ हैं कौन कौन सी हैं और कहाँ पर कौन सी बोली जाती है। तो मैं एक थोड़ा सा अच्छा मैप नहीं बनाऊंगा, गंदा सा मैप बनाऊंगा यहाँ पर, और गंदे से मैप से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करिएगा भाई, ठीक है। गंदा सा मैप आपके सामने ड्रॉ करूँगा मैं राजस्थान का, थोड़ा सा चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, कोऑपरेट करेंगे भाई, ठीक है। जैसा भी बन रहा है ठीक है, अपना काम चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। थोड़ा सा चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे भाई। मैं इस तरीके से ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, समझिएगा भाई। जो यहाँ से ये आ जाता है ये क्षेत्र आपका, और ये आपका, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने गंदा सा ये मैप बना दिया राजस्थान का। अब समझिएगा, अब यहाँ से मेन चीज़ अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो मुख्य क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो पहले पढ़ाया था वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भाषाएं हैं कौन सी कहाँ हैं वो सभी चीज़ें अब समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ों को कोऑपरेट करके चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा समझने में और यहीं पर याद हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा, देखिए जिलों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले जो ये ज़िले हैं इनका नाम क्या है, इसका नाम है गंगानगर और इसका नाम है हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ में ऊपर से बात करता हूँ मैं, समझेंगे भाई, यहीं पर याद हो जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो पंजाबी। कौन सी बोली बोली जाती है भाई, पंजाबी, समझ में आया। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो बोली जाती है वो है पंजाबी, समझ में आ गया, ठीक है भाई। इनके जो नीचे की बात करें, यहाँ पर इनके नीचे की बात करें तो ये है आपका बीकानेर और ये है आपका चूरू। बीकानेर जो चूरू के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे उसका नाम क्या है, बोलेंगे भाई यहाँ पर बीकानेरी बोली बोली जाती है। कौन सी, बीकानेरी, बीकानेरी। और जो इसको थली प्रदेश के नाम से भी, जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे, तो थली बोली भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। क्या, थली बोली कहाँ बोली जाती है, कहाँ पर, ये हुआ बीकानेर और ये हुआ चूरू। थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया भाई, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा लिखने में बहुत जगह कम है हमारे पास, समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बीकानेरी और पंजाबी, पंजाबी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर, और जो चूरू है यहाँ पर बीकानेरी। जो बीकानेर है यहाँ पर मारवाड़ी भी बोली जाती है, बीकानेर में मारवाड़ी भी बोली जाती है। अभी चीज़ें समझाने वाला हूँ, समझिएगा भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, आगे चलेंगे। तो पंजाबी तो हो गई, पंजाबी कहाँ, गंगानगर हनुमानगढ़, और बीकानेर चूरू की बात करूँ तो बीकानेर में आपकी मारवाड़ी भी बोली जाती है और थली, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू ये नीचे आएगा सीकर, ठीक है भाई। झुंझुनू और सीकर की बात करूँ, ये झुंझुनू हुआ और ये सीकर, झुंझुनू और सीकर, इन तीनों की बात करूं, झुंझुनू, सीकर और चूरू की बात करूं तो इसको जो क्षेत्र है इनको शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है, चूरू, सीकर और झुंझुनू में शेखावाटी बोली बोली जाती है, और झुंझुनू में तोरावाटी भी बोली जाती है। कौन सी, तोरावाटी, समझ में आ गया। झुंझुनू में तोरावाटी भी झुंझुनू के क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगा भाई सभी को समझ आया यहाँ तक। अब बात करता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ तक हो गई। अगर जयपुर की बात करूँ, यहाँ पर ये जयपुर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा गंदा सा मैप बना रहा हूँ भाई, समझिएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका जयपुर, ठीक है, ये हुआ आपका जयपुर। समझेंगे भाई, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। ये है जयपुर। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में बोली जाती है डूनाड़ी। कौन सी बोली, डूनाड़ी, डूनाड़ी बोली जाती है जयपुर में। जयपुर में कौन सी बोली जाती है, डूनाड़ी। और मैं यहाँ पर जयपुर से थोड़ा सा इधर की बात करूँ तो इधर आता है अलवर। कौन सा आता है, अलवर। और इस तरफ चलेंगे तो इधर जाता है ये भरतपुर। कौन सा, ये आता है भरतपुर। और इधर ये जाएंगे तो ये धौलपुर, ठीक है भाई, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, अब समझेंगे। जो अलवर और जो भरतपुर है, अलवर भरतपुर में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं मेवाती। क्या, मेवाती, समझेगा। अलवर और भरतपुर में जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं मेवाती। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, तो शायद किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, पर देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो अलवर में ही अहीरवाटी भी बोली जाती है, अहीरवाटी, अहीरवाटी बोली अगर बात करें तो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में भी इसको बोला जाता है। अलवर और भरतपुर में कौन सी बोली जाती है, एक तो अहीरवाटी, मेवाती। अगर मैं यहाँ भरतपुर और इसकी बात करूँ, भरतपुर धौलपुर की बात करूँ तो यहाँ पर बोली बोली जाती है, उसका नाम है, कौन सी बोली है, ब्रज भाषा। कौन सी, ब्रज भाषा भी बोली जाती है यहाँ पर।
क्योंकि जो अलवर और सॉरी देखेंगे जो भरतपुर जो धौलपुर हैं ये यूपी से सटे हुए हैं। कहाँ से? यूपी से इनकी सीमा लगी हुई है अलवर और भरतपुर की। आपको पता है गोवर्धन धाम है, गोवर्धन गिरिराज जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये मथुरा और ये आपका आगरा 2 जिले लगते हैं यूपी के। तो यहाँ पर जो प्रभाव है किसका है? ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। आपको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, आपको समझ में आया होगा भाई। थोड़ा सा चीज़ समझेंगे, एक बार और दोबारा बता दूंगा आपको। यहाँ करौली की बात करूँ तो करौली में एक बोली बोली है जगरौती। क्या? जगरौटी भी बोलते हैं, जगरौती भी बोलते हैं। तो करौली में जगरौटी बोली जाती है। अगर मैं इधर की बात करूँ, यहाँ आता टोंक। टोंक में इंडिविजुअल जो भाषा बोली जाती है, देखिएगा जो मैंने डूनानी बोली बताई आपको, ये केवल सिर्फ और सिर्फ आपकी जयपुर में नहीं बोली जाती, ये आपकी दौसा में भी बोली जाती है, अलवर में भी बोली जाती है, और कुछ डूनानी टोंक में भी बोली जाती है। कहाँ पर? टोंक। कहाँ पर? टोंक। टोंक में अगर इंडिविजुअल भाषा की बात करूं तो बोली है उसका नागरचोल नाम है। क्या? नागरचोल। नागरचोल टोंक में बोली जाती है, भी आपको समझ में आ गया होगा। नागरचोल जो कि कहाँ बोली जाती है? टोंक में बोली जाती है। और जो सवाई माधोपुर इसकी बात करें, इस सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में भी आपकी डूनानी बोली बोली जाती है। यहाँ तक चीज़ें थोड़ा सा समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये आ जाता है आपका बूंदी। अगर बूंदी की बात करूं, बूंदी और स्पेशली एक जो है यहाँ पर है भीलवाड़ा। बूंदी और भीलवाड़ा की बात करूं तो जो भीलवाड़ा है इसमें एक बोली जाती है जिसका नाम है खैराडी। क्या नाम है? खैराडी। खैराडी समझेंगे। जो भीलवाड़ा और बूंदी है यहाँ में खैराडी बोली जाती है। अब मैं बात करता हूँ नीचे, यहाँ पर जाएंगे ये आता है आपका बारा, इधर है ये झालावाड़। बारा और झालावाड़ की बात करें, बारा और झालावाड़ की बात करें तो, और इधर कोटा। ठीक है भाई, ये कोटा की सीमा आती है। तो जो कोटा की बात करूं, बारा, देखिए बारा, झालावाड़, कोटा की बात करूं तो ये पूरा क्षेत्र है इसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस प्रदेश से? हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बोली जाती है, उसका नाम है हाड़ौती। क्या? हाड़ौती। समझ में आ रहा होगा भाई, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाड़ौती बोली जाती है। अब मैं बात करूँ यहाँ, देखिएगा जो एक झालावाड़ और यहाँ पर हुआ आपका चित्तौड़गढ़, यह हुआ क्या? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है भाई, प्रतापगढ़ को पीछे लिख देता हूँ, और बांसवाड़ा। देखिएगा जो झालावाड़, ध्यान से सुनेगा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा है, इन क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है भाई बताएंगे? यहाँ पर जो बोली जाती है मालवी। क्या नाम है इसका? मालवी। मालवी बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा, इनमें समझा दूंगा एक बार, सभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मालवी बोली जाती है। यहीं पर निमाड़ी भी बोली जाती है। यहीं पर क्या बोली जाती है? निमाड़ी। कौन सी? निमाड़ी बोली भी बोली जाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि निमाड़ी के संदर्भ में क्वेश्चन ये बनता है कि जो निमाड़ी है राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, तो किस क्षेत्र पूछ लेता है। तो इंडिविजुअल ऐसे नहीं, वो डायरेक्शन देता है कि दक्षिण पश्चिम, या देखिएगा यहाँ पर आएगा इसका दक्षिण पूरब। कौन सा? दक्षिण और पूरब में बोली जाती है आपकी निमाड़ी और मालवी की बात करें। एक शब्द सुना होगा आपने रागड़ी। क्या? एक शब्द सुना होगा आपने रागड़ी के बारे में बताऊं मैं आपको, रागड़ी। ठीक है। जो रागड़ी बोली है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, ये मारवाड़ी और आपका जो मारवाड़ी और मालवी भाषा के जो मिश्रित रूप है उसको कहते हैं हम रागड़ी। रागड़ी किसे कहते हैं? मारवाड़ी और मालवी भाषा का जो मिश्रित रूप है हम उसे कहते हैं रागड़ी। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करूंगा थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ा बहुत क्या अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा अगर समझेंगे तो भाई। ठीक है। यहाँ पर जो अजमेर की बात करूँ, अजमेर में जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ में इंडिविजुअल बोली जाती है किशनगढ़ी। कौन सी? किशनगढ़ी। अजमेर की जो किशनगढ़ है उसमें बोली जाती है किशनगढ़ी बोली जाती है। गंदी तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसमें से सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। अब मैं नीचे की लेकर चलता हूँ। इधर आ जाता है आपका डूंगरपुर की बात करूँ, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, अगर इसकी बात करूँ क्षेत्र में, वैसे बोली जाती है, इसको बोले तो बागड़ी बोली, या इसको भीली बोली भी बोल देते, क्योंकि यहाँ पर भील बहुत मात्रा में, भीलों की बहुत संख्या है यहाँ पर। तो आपको पता होगा इसको बागड़ी या भीली बोली की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और जो बागड़ी बोली है ये सिरोही में भी देखने को मिला है हमें। सिरोही में भी जो आपकी जो बोली जाती है बागड़ी बोली जाती है, लेकिन सिरोही में जो एक बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? देवड़ा वाटी। कौन सी? देवड़ा वाटी।
वाड़ी, देवला बाटी भी बोल देते हैं, वाड़ी भी बोलते हैं। देवड़ा बाटी जो बोली जाती है इंडिविजुअली कहाँ पर, सिरोही में बोली जाती है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर, ये उदयपुर हुआ आपका, उदयपुर के ऊपर राजसमंद हुआ, और इधर से जो आएगा इधर ऊपर जाएंगे तो चित्तौड़गढ़, और इधर ये हुआ आपका उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और ये भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा। ठीक है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र को हम कहते हैं मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो बोली जाती है मेवाड़ी, तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं भाई, एक तो हुआ भीलवाड़ा, एक हुआ राजसमंद, एक हुआ उदयपुर और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, गंदी चीज़ें लेकिन समझेंगे भाई। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आगे की बात करूँ तो इधर आ जाइए, यहाँ पर बात करते हैं, बीकानेर यहाँ पर हो गया। अब मैं बात करता हूँ इधर जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जोधपुर ड्रॉ करूँगा, बहुत गंदा बना रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा समझेंगे भाई। मार्कर चेंज करता हूँ, देखिए थोड़ा सा चल जाता है तो ये। ठीक है, गंदा सा मैप बनाइए, इसको जैसलमेर लिख लो आप। 1 मिनट रुकेंगे भाई, इसको मैं लिख देता हूँ, समझ चल रहा है कि हाँ ये जैसलमेर की बात करूँ। देखिए ये जैसलमेर है आपका, ध्यान से सुनिएगा। हाँ मिल गया, ठीक है। ये जो जैसलमेर है इधर आ जाता है, जैसलमेर के नीचे जोधपुर। इधर की बात करें, थोड़ा सा इधर चलेंगे तो नागौर। भाई बिल्कुल गलत हो गया। अब जो गलत तो नहीं हुआ, मतलब मैप गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, तो कोऑपरेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, समझना, थोड़ा सा कोशिश है मेरी समझाने की तो समझेंगे। ठीक है, ये जोधपुर हुआ, ये नागौर हुआ, तो नागौर हो जोधपुर हो गया। इसके नीचे कौन सा आता है, ये आ जाता है आपका बाड़मेर। ठीक है भाई, ये आ जाता है बाड़मेर, और इधर आ जाता है पाली, इधर आ जाता है पाली। तो जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी। समझ में आया, मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और इसी क्षेत्र में जैसलमेर को छोड़ करके इसी में गोड़वाड़ी बोली भी बोली जाती है, गोड़वाड़ी बोली। ठीक है, गोड़वाड़ी बोली भी कहाँ बोली जाती है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और नागौर के कुछ क्षेत्रों में गोड़वाड़ी बोली भी बोली जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूँगा भाई। ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जो समझाने की कोशिश की है, शायद ये गंदा हो चुका है मेरे ख्याल से, आपको समझ में अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझेंगे तो बेहतर होगा। कोशिश है मेरी समझाने की। देखिए दोबारा से रिवीजन कराता हूँ, एक बार समझिएगा, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, देखिए ऊपर बात करता हूँ, जो श्रीगंगानगर और जो हनुमानगढ़ की बात है, पंजाब भी, और जो ये शेखावाटी क्षेत्र हुआ, चूरू, सीकर और झुंझुनू की बात करूँ तो अब शेखावाटी बोली जाती है, तोराबाटी भी बोली जाती है। या अगर मैं जयपुर की बात करूँ, जयपुर, दौसा, ये दौसा हुआ और अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर और इधर सवाई माधोपुर है, यहाँ पर भी ढूंढानी बोली जाती है। मोस्ट चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पूर्वी राजस्थान, समझेगा, पूर्वी राजस्थान सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली का नाम है ढूंढानी। कौन सी है, ढूंढानी। और अगर बिल्कुल पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जो दो मुख्य बोली हैं, कौन सी है, अहिरवाटी, मेवाती। अहिरवाटी और मेवाती या ब्रज भाषा भी आप इसे यहाँ पर टिक कर सकते हो। ऑप्शंस मिलाने वाले आपको एग्जाम में मिलते हैं। और यहाँ पर अलवर और जो भरतपुर, धौलपुर की बात करें तो ब्रज भाषा, क्योंकि यूपी से कनेक्टेड है, आपको पता ही है। झगरोटी की बात करें तो ये बोली जाती है करौली में। और यहाँ पर जो नागर चोले इंडिविजुअल पूछा जाता है तो ये आपका रहेगा कौन सा, टोंक में। ठीक है भाई। खैराडी की बात करें तो जो आपका भीलवाड़ा में जो सापरा तहसील है और बूंदी, वहाँ पर खैराडी बोली भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अगर हाड़ौती प्रदेश की बात करूँ, कोटा, बूंदी, बारा, तो यहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है। नेक्स्ट जो झालावाड़ है, झालावाड़, प्रतापगढ़, देखिएगा झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में मालवी बोली जाती है। कौन सी, मालवी बोली जाती है। यहीं पर निमाड़ी भी बोली जाती है। नीचे की बात करें तो बागड़ी या भीली बोली यहाँ पर बोली जाती है। ये समझ में आ गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये गोड़वाड़ी समझ में आ गया। लेकिन ये मुझे भी गंदा लग रहा है भाई, तो आपको भी गंदा लग रहा होगा, लेकिन समझ लो भाई, अब मैंने चीज़ें गंदी बना दी तो क्या करूँ। आज इसी तरीके से मन करा मेरा कि भाई पहले मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपको इसको लिख देता हूँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। मुझे मज़ा आता है थोड़ा लिखता हूँ, गंदा संदा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास है मेरा समझाने का, तो समझे कि ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरीके से ठीक लगा कि नहीं लगा। ठीक है भाई। जो बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, इनकी बात करें
तो यहाँ पर बोली जाती है मारवाड़ी। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई। देवड़ावाटी की बात करें तो ये सिरोही में बोली जाती है। और जो गोड़वाड़ी की बात करें तो ये भी जोधपुर, ये बाड़मेर, पाली और नागौर इन क्षेत्रों में ये भी बोली जाती है। जो मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ी कहाँ गई भाई? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर हो गया आपका भीलवाड़ा। ठीक है, इस क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली जाती है भाई? मारवाड़ी बोली जाती है। थोड़ा सा आज मैंने पहली बार चीज़ें को समराइज करके समझाने की कोशिश की है। छोटा सा प्रयास है कि समझ में आया होगा। वैसे तो मुझे भी गंदा लग रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो समझ में ज़रूर आया होगा। थोड़ा सा प्रयास है कि मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, जिन भी भाई बहनों ने ये वीडियो पूरा अब तक मुझे सुना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये क्लास कैसी लगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देगा। आपसे अनुरोध है मेरा कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। आपको पता है अभी नया सिस्टम चल रहा है, अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है तो लोग नहीं देखते हैं। कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ की तो कोई नहीं सपोर्ट करता। तो ऐसा ही कुछ अपने साथ चल रहा है। 2, 4, 10, 20 लोग देख लेते हो, आप ज़्यादा देखते नहीं हो भाई, तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ मैं। आपसे अनुरोध है मेरा कि आप भाई शेयर किया करो, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को बताया करो, जिससे और भी चीज़ें मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करवा पाऊँ। इन फ्यूचर देखिएगा आने वाले समय में अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट वाले भाई बंधु हैं उनके लिए मैं पूरी क्लासेस करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहे, हिंदी की भी क्लास में करवाऊंगा, इंग्लिश भी पूरा करवाने वाला हूँ। और आपका जो जीके तो ये रिवीजन के रूप में चल ही रहा है। सभी टॉपिक्स को मैं कवर करा दूंगा आपको। लेकिन जुड़े रहिएगा भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये गंदी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये गंदा लिख रहा है ना, लेकिन गंदा है नहीं। अगर आप इसमें से चीज़ें लेना चाहोगे ना तो बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो यहाँ पर से, इस बोर्ड से। तो ये चीज़ें समझाने की कोशिश की मैंने, समझ में आया होगा। आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा सा आप बोरिंग भी फील हो रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर आएगी आपके लिए इसी तरीके। और मुझे टॉपिक बताना कमेंट करके, किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हीं टॉपिक्स को बताऊंगा। एक कल्पना ने बताया था मुझे कि सर इन टॉपिकों पे बना दो। ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बताया था, उन्होंने कल्पना ने बोला था, और इसके बारे में भी बोला था। जो भी आप में से भाई बंधु करेगा कमेंट तो उनका नाम लेके मैं बता दूंगा कि किसने क्या कमेंट किया था, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इंग्लिश में भी करवाऊंगा मैं। ठीक है भाई, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अब विदा लूँगा, मैं जाता हूँ भाई, क्लास को ऑफ करूँगा। और भाई सभी से एक ही अनुरोध है मेरा कि भाई थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ मैं अभी इसी टाइम पे, थोड़ा सपोर्ट करो ना, शेयर कर दिया करो बस। ठीक है, धन्यवाद। लव यू सभी को भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।